दोपहर 12 बजे के बुलेटिन में बहुत स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज पर आपके साथ मैं अंजलि मुदगल। सबसे पहले आपको दिखाते हैं सुपरफास्ट खबरें। लद्दाख में टैंक अभ्यास के दौरान हादसा, अचानक बढ़ा नदी का जलस्तर, सेना के 5 जवान हुए शहीद। नदी में दौलत बैग गोल्डी में टैंक चल रहा था अभ्यास, नदी पार करते समय तेजी से बढ़ा जलस्तर, कुछ जवानों के लापता होने की आशंका। दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जारी, सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हो रही है मीटिंग, लल्लन सिंह भी मौजूद। जेडीयू की मीटिंग में सीएम नीतीश कुमार ले सकते हैं बड़ा फैसला, संजय झा को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी, राजनीतिक परिस्थितियों और संगठन के मुद्दे पर थी चर्चा। बजट से पहले सरकार ने आम लोगों को दी बड़ी राहत, पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम्स पर मिलता रहेगा ब्याज, छोटी छोटी बचत पर ब्याज दरों में बदलाव नहीं, स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दर पहले जैसी ही रहेगी। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल, देश भर में आप कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन जारी, हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता। जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की 3 दिन की सीबीआई हिरासत आज होगी खत्म, केजरीवाल को आज दोपहर बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई करेगी पेश। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार की जल मंत्री आतिशी की आज सुबह 11 बजे दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी बताई जा रही है होनी थी। मानहानि के मामले में समन भेजकर कोर्ट ने होने का आदेश दिया था पेश। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आर्टिकल के जरिए पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा पीएम आम सहमति का उपदेश देते हैं लेकिन टकराव को महत्व देना जारी रखते हैं। गृह मंत्री अमित शाह का आज हरियाणा का दौरा, पंचकुला में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक की करेंगे अध्यक्षता, 90 विधानसभा से करीब 4500 पदाधिकारी और कार्यकर्ता होंगे शामिल। नीट पेपर लीक मामले में एक्शन में सीबीआई, ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल गिरफ्तार, कोर्ट में दोनों को 5 दिनों की सीबीआई कस्टडी में भेजा। नीट पेपर लीक कांड में गिरफ्तार 7 आरोपियों को लेकर सीबीआई लाएगी दिल्ली, सीबीआई ने अलग अलग राज्यों से की है इनकी गिरफ्तारी। नीट पेपर लीक में सामने आया राजस्थान कनेक्शन, झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के कुछ छात्र थे डमी कैंडिडेट, दूसरों की जगह एग्जाम देने पहुंचे थे डमी कैंडिडेट, झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के 10 स्टूडेंट्स गिरफ्तार। एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा का शेड्यूल फिर से किया जारी, आगामी 21 से 4 सितंबर तक ऑनलाइन मोड में होगा एग्जाम। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए में सुधार और संभावित पुनर्गठन के बारे में छात्रों और अभिभावकों से सुझाव मांगे गए। परीक्षा निकाय एनटीए पर पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं का आरोप लगा रहे हैं, जिसके बाद एनटीए ने लोगों से मांगे हैं सुझाव। अमरनाथ की पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन आज से शुरू, बालटाल पहलगाम कैंप से तीर्थयात्रियों का जत्था रवाना, बाबा के दर्शन करने आज 4603 लोग करेंगे चढ़ाई। बाबा बर्फानी के दर्शन करने निकले भक्त, बम बम भोले के चारों तरफ गूंज, अमरनाथ यात्रा के लिए करीब 3.5 लाख से ज्यादा लोगों ने करवाया है रजिस्ट्रेशन। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए जत्थे को सीआरपीएफ जवानों की 3 लेयर सिक्योरिटी। 29 जून को शुरू हुई अमरनाथ यात्रा 52 दिन तक चलेगी, 19 अगस्त को होगा समापन। जेएमएम नेता हेमंत सोरेन को जमानत मिलने पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा, ईडी सीबीआई ने 10 साल में जितने भी राजनीतिक नेताओं को गिरफ्तार किया उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, मैं इसका उदाहरण हूं। अनिल देशमुख के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, केजरीवाल जी को पकड़ा है, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं। दिल्ली के दौरे पर उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, सीएम मांझी, उप मुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंह देव पहुंचे राजघाट, महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने अपने डिप्टी सीएम कनकवर्धन सिंह और पार्वती परिदा के साथ दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समर्थन में रांची में लगे पोस्टर, हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को दी थी इजाजत, 31 जनवरी 2024 को ईडी ने जमीन घोटाले के मामले में किया था गिरफ्तार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का 3 दिवसीय दिल्ली दौरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, पीएम को फूल देकर किया अभिवादन। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से शिष्टाचार मुलाकात की और उन्हें स्पीकर चुने जाने पर बधाई दी।
बंगाल के कूच बिहार में बढ़ रही हिंसा पर बोले राज्यपाल सीवी आनंद बोस। में संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत राज्यपाल को मिले अधिकारों की हैसियत से फौरन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से रिपोर्ट मांग रहा। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने की मुलाकात। खबर है कि इस मुलाकात के बाद राज्यपाल बोस मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर करने जा रहे हैं। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 81.6 करोड़ डॉलर बढ़कर 653.71 अरब डॉलर पहुंच गया है। इससे पिछले सप्ताह देश का विदेशी मुद्रा भंडार 2.92 अरब डॉलर घटकर 652.89 अरब डॉलर रह गया था। 15 दिनों में सब्जियों के दाम में अचानक बढ़ोतरी। दाम बढ़ने से बिगड़ा रसोई का बजट। मसालों के दाम भी छूने लगे हैं आसमान। बिहार में 11 दिनों के अंदर 5 पुल गिरे। शुक्रवार को मधुबनी में गिरा एक और पुल। प्रशासन ने लापरवाही को छिपाने के लिए टूटे हुए हिस्से को काले रंग के प्लास्टिक से ढका। दिल्ली एनसीआर में आज भी बरसेंगे बादल। अगले कुछ घंटों में हो सकती है बारिश। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। 20 से ज्यादा राज्यों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। बारिश के बाद दिल्ली के कई इलाकों में अभी भी जल भराव की शिकायत के लिए नंबर जारी। राजधानी में बीते 24 घंटे में हुई 228 mm बारिश। शुक्रवार को दिल्ली में हुई तेज बारिश का असर देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में भी दिखा। कई ऑपरेशन थिएटर में रोका गया ऑपरेशन। मरीजों को दूसरे वार्ड्स में किया गया शिफ्ट। दिल्ली में बारिश पर सियासत जारी। कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी का ट्वीट। एम्स में बारिश के पानी भरने पर सरकार को घेरा। दिल्ली में जलभराव की समस्या पर बोली मंत्री आतिशी। इस समस्या को लेकर हमने की बैठक। अधिकारियों के साथ मंथन कर आने वाले दिनों के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले किए। दिल्ली में भारी बारिश के चलते निर्माणाधीन इमारत के गड्ढे में गिरे 3 मजदूरों का शव बरामद। सभी को सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया। कल बारिश के दौरान टिन शेड गिरने से हुआ था हादसा। ग्रेटर नोएडा के ग्रामीण इलाके सूरजपुर में बारिश का कहर। बारिश से गिरी मकान की दीवार। मलबे में दबे 6 बच्चे। 3 की दर्दनाक मौत। उत्तर प्रदेश के संभल में बारिश के बाद कई गांवों में जलभराव। एसडीएम विनय मिश्रा ने ट्रैक्टर पर बैठकर गांव के जलभराव वाले इलाकों का किया निरीक्षण। मथुरा में वृंदावन और कलेक्ट्रेट जाने वाली सड़क पर बारिश के बाद जलभराव। कई गाड़ियां फंसी। एमपी राजस्थान समेत 24 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। एक दिन में 5 राज्यों में पहुंचा मानसून। अयोध्या में लोगों के लिए राहत के बजाय आफत बनी बारिश। घरों के अंदर घुसा पानी। लोगों के इलाकों की संपत्ति हुई जलमग्न। मानसून की दस्तक के साथ ही उत्तराखंड में बारिश शुरू हुई। पौड़ी जिले में मानसून की पहली बारिश सबसे ज्यादा दर्ज की गई, जो सामान्य बारिश से 12.9 mm अधिक है। बारिश के चलते मैदानी इलाकों के तापमान में कमी। बरसात के सीजन को देखते हुए जौलीग्रांट से बद्रीनाथ और केदारनाथ की हेलीकॉप्टर यात्रा पर रोक। ये सेवा आगामी 15 सितंबर तक बंद रहेंगी। अब तक 1,500 से ज्यादा श्रद्धालु बद्री केदार की यात्रा हेलीकॉप्टर से कर चुके हैं। तमिलनाडु के विरुधुनगर में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ। फैक्ट्री के कई हिस्से मलबे में तब्दील हुए। 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई। कई लोग घायल। जम्मू कश्मीर के कठुआ में अतिक्रमण पर एक्शन। अतिक्रमण हटाने गई पुलिस पर पथराव। 6 पुलिसकर्मी घायल। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार पटना पहुंचे चिराग पासवान। समर्थकों द्वारा उनका किया गया स्वागत। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया ने सीएम योगी को लिखा पत्र। कहा नौकरियों में ओबीसी की नियुक्ति में ना हो भेदभाव। T20 विश्व कप का फाइनल मुकाबला आज। मैच को लेकर लखनऊ में जश्न का माहौल। बच्चों ने टीम इंडिया के समर्थन में लगाए नारे। शहर में जगह जगह किए गए मैच देखने के इंतजाम। यूपी में नेक्स्ट जनरेशन इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की तैयारी। जापान की कंपनी बनाएगी विशाल इंडस्ट्रियल पार्क। विदेशी निवेश के तौर पर 2800 करोड़ रुपए का कंपनी कर रही निवेश। पंजाब के अमृतसर में बीएसएफ को मिली बड़ी सफलता। 5.57 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई। इसके बाद व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया। बिहार के कटिहार में शराब तस्करी का नया तरीका। आम लदे पिकअप में शराब की बड़ी खेप बरामद हुई। 533 लीटर विदेशी शराब के साथ 2 शराब तस्कर गिरफ्तार। गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद। बदमाश को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस की टीम को बदमाशों ने फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल हुआ। इलाज के दौरान हुई मौत। हरियाणा के गुरुग्राम में बदमाशों के हौसले बुलंद। 2 बदमाशों ने बीच मार्केट में ताबड़तोड़ करीब 1 दर्जन गोलियां बरसाई। 1 शख्स हुआ घायल।
नोएडा में एक दर्दनाक सड़क हादसा, घर के सामने मां के साथ खेल रही बच्ची को कार ने कुचला, वीडियो वायरल। 17 साल बाद T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने उतरेगी टीम इंडिया। फाइनल में साउथ अफ्रीका से मुकाबला रात 8 बजे से बारबाडोस में खेला जाएगा मैच। वर्ल्ड कप फाइनल पर भी बारिश का साया, बारबाडोस में 75% बारिश का अनुमान। रिजर्व डे के तौर पर रखा गया 30 जून का दिन। रोहित 49 जीत के साथ T20 के सबसे सफल कप्तान। इस फॉर्मेट में उनके नाम सबसे ज्यादा चौके, कोहली सबसे ज्यादा सिंगल डिजिट पर आउट। सौरभ गांगुली ने भारत की जीत पर जताया भरोसा, बोले 5 बार आईपीएल का खिताब जीत चुके हैं रोहित। आईपीएल जीतना वर्ल्ड कप जीतने से ज्यादा मुश्किल, उम्मीद है भारत इस बार जीतेगा खिताब। अक्षर पटेल ने लगाया T20 वर्ल्ड कप का 500वां सिक्स, क्रिस जॉर्डन की गेंद पर लगाया छक्का। अक्षर को मिला प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड। पूरे वर्ल्ड कप में पेसर जसप्रीत बुमराह का जलवा कायम। इंग्लैंड के खिलाफ 2.4 ओवर में 12 रन खर्च कर दिए, 2 विकेट। बल्लेबाजों पर दबाव बनाने में निभाई अहम भूमिका। पहली बार वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंची साउथ अफ्रीका की टीम, भारत को हराकर खिताब जीतना बड़ी चुनौती। नॉकआउट मुकाबला हारने की वजह से ही लगा था चौकर्स का ठप्पा। शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना की भारतीय क्रिकेटर की जोड़ी ने किया कमाल। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट के पहले दिन 292 रनों की सराहनीय साझेदारी कर महिला टेस्ट क्रिकेट में की सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी। भारत और रूस में S-400 पर बड़ी डील, भारतीय कंपनी और अल्जाम एंटे में समझौता। भारत में S-400 मिसाइल सिस्टम का होगा मेंटेनेंस। यूएनएससी में भारत ने पाकिस्तान को दुनिया भर के सामने लताड़ा। अस्थायी सदस्य बनते ही कश्मीर का राग अलाप रहा था पाकिस्तान। भारतीय प्रभारी आर रविंद्र ने लगाई क्लास। टीम इंडिया के जीतते ही पाकिस्तान में मना जश्न, शैंपेन की बोतलें संग लोगों ने लगाए टीम इंडिया जिंदाबाद के नारे। युवा बोले गोरों की नानी याद दिलाती। सवालों के घेरे में कनाडा के पूर्व रक्षा मंत्री, कहा था पहले अफगान सिखों को बचाओ, अब अपने बयान से झाड़ रहे पल्ला। रवांडा विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एमपॉक्स वायरल के नए स्ट्रेन का लगाया पता। इससे महिलाओं का गर्भपात और बच्चों को हो रही मौत। वैज्ञानिकों ने लोगों को किया सावधान। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव प्रचार का अभियान तेज। बाइडेन और ट्रंप के बीच पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट। दोनों नेताओं के बीच 75 मिनट तक चली डिबेट, एक दूसरे पर लगाए गंभीर आरोप। रूस यूक्रेन जंग पर बाइडेन को घेरा। चुनावी डिबेट में बरसे ट्रंप, दोनों नेताओं ने हाथ तक नहीं मिलाया। ब्रिटेन में 4 जुलाई को वोटिंग। सर्वे में ऋषि सुनक की पार्टी को 117 और लेबर पार्टी को 425 सीटें। साउथ अमेरिका के पेरू में 7.2 तीव्रता का भूकंप, सुनामी का अलर्ट जारी। पश्चिम में एटिक्यूपा से 8 किलोमीटर दूर रहा भूकंप का केंद्र। ईरान में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग जारी। इब्राहिम रईसी की हवाई हादसे में मौत के बाद हो रहा चुनाव, रेस में 4 उम्मीदवार।